हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, प्लीज एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। अगर आपको उनके ऊपर डाउट है, आपको ऐसा लगता है वो कुछ आपको अपनी लाइफ के बारे में क्लियरली बताते नहीं है, तो हम देखते हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉर्स, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, स्ट्रांगली वर्गो एंड मून। इट मीन्स यहाँ पर कैंसर साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी सिंगल हैं और अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग अगर उन्होंने आपके लिए नहीं की है तो किसी के लिए भी नहीं की है। ठीक है, अगर आप नहीं है इस वक्त उनकी लाइफ में, आपका और उनका कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ है, कोई ना कोई फेयरफुल सिचुएशन है, या तो कोई ना कोई ऐसे उनकी उनको खुद ऐसा लगता है जो उन्होंने आपसे हाइड किया है, जो उन्होंने आपसे छुपाया है, उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं वो। ठीक है, जो भी उन्होंने आपसे हाइड किया हुआ है, जो भी अपनी लाइफ की चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हैं, जिस तरीके से भी वो आपकी लाइफ से गए थे। फाइव ऑफ सूट, यहाँ पर आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन में आपको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत कुछ हाइड किया और स्नेकी बिहेवियर रहा है उनका। इस वक्त सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस किया हुआ है, अपने कैरियर को देख रहे हैं, अपने अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान है, लेकिन वो सोच रहे हैं जो जो उनकी लाइफ में होता रहा, जो चलता रहा। इट मीन साथ साथ डीप कॉन्टम्पलेशन भी है। डीपली वो सोच रहे हैं हर सिचुएशन के बारे में जो टाइम टू टाइम आपके और इनके रिलेशनशिप में चलती रही। उन्होंने डिसीजन मेकिंग अभी की नहीं है, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, उनको ये भी पता है इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, बहुत गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट करा है। इस बात का अंदाज़ा आपके पार्टनर को क्लियरली है यहाँ पर। ठीक है, थ्री ऑफ रोड्स, यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं कुछ आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। उनको किसी चीज़ का इंतज़ार है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आपको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं और कहीं और इन्वॉल्व हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इट मीन्स जिनसे ये स्टोरी लाइन कनेक्ट हो रही है, अगर इन्होंने पास में कुछ नेगेटिविटी की है, इस वक्त आपके पार्टनर सिंगल हैं और अपने पेंटिकल्स पे फोकस हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। जो उन्होंने आपसे हाइड किया, जो उन्होंने आपके साथ स्नेकी बिहेवियर किया, जो उन्होंने आपको बिट्रे दिया, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कैसे आपको मैनिपुलेट किया, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। थ्री ऑफ रोड के साथ यहाँ पर किसी चीज़ का उनको इंतज़ार है, बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में खुश है, नहीं, वो आपके ऊपर ही स्टक है और इस सिचुएशन पे ही बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में उनकी सोचो विचार 24/7 चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या, यहाँ पर और क्या हो सकता है और क्या हो सकता था, इस सिचुएशन को कैसे बेटर किया जा सकता था, इस सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता था। वो अक्सर सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर इस वक्त सिंगल हैं। आपके पार्टनर जो आपसे हाइड कर रहे हैं अभी, अगर आपको इस तरीके से शो हो रहा है कि वो खुश हैं और आपको भूल चुके हैं, तो नहीं, वो अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने पास्ट में की। वो यहाँ पर जो उन्होंने आपसे स्नेकी बिहेवियर किया, जो उन्होंने आपसे चीज़ें हाइड की, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और सिंगल अपने कैरियर पे फोकस किया हुआ है। ठीक है, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। द चैरियट, आगे की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, कोई टावर मूवमेंट हुआ है। मैंने कहा आप लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कनेक्शन में नहीं है, इक्वल बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था यहाँ पर। क्लैरिफाई दी हर्मिट,
स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी एंजाइटी अपना डिप्रेशन हाइड कर रहे हैं आपसे। अगर आपको नहीं पता, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आगे की तरफ बहुत चिल होके मूव कर रहा है, इसको अभी भी कोई होश नहीं आया, ये अभी भी अपनी अपनी चीज़ों को तरीके से नहीं सोच रहा कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेंटली स्टक है और स्लीपलेस नाइट है और आगे की तरफ मूव करना चाह रहा है, चाहते हुए भी अपनी लाइफ को ईजी नहीं कर पा रहा। आपके पर्सन जो आपसे हाइड कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी हाइड कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है उनकी लाइफ में, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो एक स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि मेंटली ब्लॉकेजेस हैं जो उन्होंने फेयरफुल सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करके रखी। जिस तरीके से उन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, उनको आज आपकी पोटेंशियल, आपकी वैल्यू का अंदाज़ा है, सिचुएशन में आप कितने स्ट्रांग रहे हैं। ठीक है, दी चैरियट आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, सिचुएशन को स्मूथली आगे बढ़ाना चाहते हैं अपनी, चाहे उनकी जो लाइफ में एंजाइटी है उससे निकल के आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और जो उन्होंने किया उन सब चीज़ों का उनको ख्याल है, उन उन सब चीज़ों के बारे में भी उनके माइंड में सिचुएशन जो वो सोचते रहते हैं वो चलती रहती है, बहुत चीज़ें सोचते हैं वो। एट ऑफ सोर्ड के साथ मेंटली स्टक समझते हैं, जो उन्होंने आपसे हाइड किया वो उनको ऐसा लगता है आपको वो डिस्कस या बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू का अंदाज़ा किया है। जब आप इसको आपके आपको जब बिल्कुल जब इसके पास आपके लिए टाइम था, उस वक्त इसने बिल्कुल भी इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा, किंग ऑफ सोर्ड की तरह बहुत ज़्यादा आपके साथ एक कट थ्रोट बात करता था, बहुत ज़्यादा आपको एक एक हार्श वर्डिंग आपके साथ जब भी बात होती थी, इसकी एक हार्श वर्डिंग होती थी। ठीक है, आपके साथ एट ऑफ पेंटिकल, खुद को बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स में बिजी करा हुआ है, जबकि दिमाग अलग जगह, आपकी जगह स्टक हुआ हुआ है, आपकी जगह रुका हुआ है। आपको आपको खो देने का गम इस इंसान में है, लेकिन ये उसको शो नहीं करना चाहता आपके ऊपर, आपसे हाइड करता है अपने अंदर की एंजाइटी, अपने अंदर का डिप्रेशन, क्योंकि बहुत हद तक इस पर्सन को पता है जो चीज़ें ख़राब हुई वो इसी की वजह से हुई है। आपको ना सोचे हद से ज़्यादा काम करता है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेंटिकल पे अपने बहुत ज़्यादा वर्क करता है, हार्ड वर्किंग करता है, दिन रात अपने पेंटिकल्स पे, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, ताकि ये आपके साथ आपके बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचे, आपसे ज़रा डिस्टेंस बना के रखे, आपकी यादें इसको तंग ना करें। ठीक है, क्योंकि जब जब आपके बारे में सोचता है इसको याद आती है और एंजाइटी में चले जाता है, किसी डिप्रेशन में चले जाता है, इसको ऐसा लगता है सब चीज़ें सही थी और इसने उस चीज़ को ख़राब किया। वर्क पुट ऑन करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, जिस चीज़ को इसने खुद ब्लॉक किया उस चीज़ में आज वर्क पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता ये कैसे होगा। पेज ऑफ कप, इसका दिल करता है इस पर्सन का आपसे अपॉलॉजी मांगने का, इसका ज़मीर इसको कहता है कि आपके साथ कनेक्ट और अपॉलॉजी मांगे जो जो इसने आपके साथ किया, क्योंकि इसको बहुत टाइम बाद जाके अंदाज़ा हुआ आप एक ऑनेस्ट और एक 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 ऑनेस्ट और लॉयल इंसान थे, आप दुनिया की तरह नहीं थे। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन इसको जो एक हर्ट है जो उसको प्रोवाइड किया गया था, इसने उसको खो दिया, उस चीज़ का हर्ट है, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली आपके साथ कनेक्ट कर रहा था, आप कोल्ड डिटैच हो चुके हैं और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस चीज़ का अफसोस है कि आप कोल्ड और डिटैच हो गए और आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब आपने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया, अब आपने इससे मुंह मोड़ लिया, जो आपके दिल में इसके लिए इमोशंस थे आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया, उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ये आपसे हाइड कर रहा है कि इसके दिल में गम है आपके दूर चले जाने का, इमोशनली जो आप लोग के अंदर एक डिस्टेंस आ गया है जब से आपने इस सिचुएशन को, इसको अपनी स्टकनेस को, इस रिलेशनशिप में अगर स्टकनेस रही है, अगर आपने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करी है कि आप इससे ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा इस रिश्तों को बनाने की कोई कोशिश नहीं कर सकते, इस पर्सन को वो सोच के भी डर लगता है कि अब आप यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अब आप कोई अप्रोच कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप ने एक अरसे से स्टक रखा हुआ है, एक हैंगमैन की सिचुएशन में आप स्टक हैं, आप अपनी लव लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी ऐसा
मुस्बत डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में बैलेंस उस वक्त से खत्म है जब से ये पर्सन ने एंट्री ली थी, ठीक है, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अपसेट और डिप्रेशन की फेज से गुजर रहा है अपनी लाइफ में। इसका इस वक्त फोकस जो चल रहा है बिल्कुल सिर्फ कैरियर है, उसमें सक्सेस, उसमें विक्ट्री, क्योंकि इसको ऐसा लगता है जो अदर लाइफ की चीज़ें थी वो सब खराब कर चुका है, अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर चुका है, और आगे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। आप इससे ज़्यादा ना इंतज़ार कर सकते, ना आप इससे ज़्यादा इसका इंतज़ार करना चाहते हैं। स्टकनेस आप सोचते थे ये पर्सन आके आपकी ख़त्म करेगा, अब आपने खुद ख़त्म करने का अंदाज वो इरादा कर लिया है। 6 और 7 यहाँ पे आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं, क्योंकि आपको बाय हुक और कुक अपनी लाइफ में एक बिगनिंग चाहिए। आप किसी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेंगे जो आपको एक किंग की तरह एक एक वैल्यू देगा, एक आपके लिए एक एक हैप्पीनेस अपनी लाइफ में बनाएगा, तो आप उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस पर्सन को पता है ये बात। आप इस स्टकनेस से, आपके लिए बर्डनसम सिचुएशन है, आप इस स्टकनेस से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपने बहुत टाइम बाद इसका 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 इरादा किया। ये पर्सन जानता है आपके पास ऑप्शंस हैं और आप कभी भी किसी के साथ भी मैरिज कर सकते हैं। इसको ऐसा ना हो कि इस चीज़ की न्यूज़ मिले कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ये पर्सन जानता है कि अब वो सिचुएशन है, अब आप आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, और ये सोच कर भी ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है। जो ये हाइड कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बहुत ज़्यादा फेयर्स हैं। आपका आगे बढ़ने का फेयर, इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाने का फेयर, आपके इमोशनली इस सिचुएशन से डिटैच होने का फेयर, इसके ऊपर जो बर्डनसम सिचुएशन है, ये जानता है आपके पास ऑप्शन हैं। आप इस पर्सन के लिए जो इतना टाइम इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आपका सब्र ख़त्म हो गया आपके अंदर से। इस पर्सन का इंतज़ार करना, अब आपको ना यहाँ पर कोई होप है, ना अब आपको यहाँ पर इस पर्सन को इससे ज़्यादा वैल्यू देनी है। आप इस बात को सोच चुके हैं। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेता है अपनी इंट्यूशन से। इसके ये बहुत ज़्यादा शार्प और क्लेवर पर्सन है। या आपके किसी भी एक्ट से आपको आराम से भांप लेता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये समझ चुका है, ये हाइड कर रहा है जिस चीज़ का इसको लॉस है, जो चीज़ इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है वो आपकी दूरी है। इसका हार्ट ब्रोकन है, इसको नहीं समझ में आ रहा इसको क्या करना चाहिए। ये आपका वेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं से आप इसके साथ कनेक्ट हो, कोई टेक्स्ट करें, कोई मैसेज करें, एक कनेक्शन में दोबारा थ्रिल आए। देखिए यहाँ पर एक एंडिंग, ये इसको ऐसा लग रहा है ये एंडिंग से गुजर रहा है। इस सिचुएशन को इसने ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर किसी ने बहुत सारे एक साथ चाकू लाके जैसे इसको एक एक एंडिंग की कगार पर पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको एंड फील हो रहा है, वेट कर रहा है, ये वेटिंग पोजीशन पे है अपनी लाइफ में, ये वेट कर रहा है। इसको इस वक्त आपसे मैरिज करना चाहता है ये पार्टनर। इस वक्त ये हाइड कर रहा है क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहा उसके लिए, इसलिए ये सब हाइड कर रहा है। इसको पता है आप कभी भी मैरिज कर लेंगे, किसी के साथ भी किसी मैरिज रिलेशनशिप में आपका आप आप इतने पोटेंशियल पार्टनर हैं आपका। आप इस साइकिल को एंड कर कर अपनी लाइफ में किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये आपसे कनेक्शन नहीं बना पाया, तो अब आप अपनी ज़िंदगी भर के लिए सिचुएशन से आप बिल्कुल डिटैचमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये बात ये समझ चुका है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप किसी भी फॉल्स होप में नहीं आएंगे। आप किसी भी फॉल, ये आपको अगर अब ये आपको कोई भी ब्रेड क्रम्स नहीं दे सकता। ये पर्सन जान चुका है, ये चीज़ हाइड कर रहा है कि आपका डिटैच होना इसको कितना तकलीफ दे रहा है, आपका इसकी ज़िंदगी से दूर जाना इसको कितना हर्ट कर रहा है। या आपको दिखा रहा होगा कि मैं अपनी लाइफ में अपने मनी पे वर्क कर रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको आपकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा है। आपकी वैल्यू का एहसास अब हो रहा है जब आप इस ज़िंदगी से इसकी मूव ऑन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा है कि आप मैरिज कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको किसी से शेयर नहीं होता देख सकता। इसको ऐसा लगता है आप इसके हैं और इसके ही रहेंगे। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं? ओके, वन कर सेक्रेट स्पेस, स्ट्रगल। आपके पर्सन, मैंने यही कहा, आपके पर्सन आपसे जो हाइड कर रहे हैं वो स्ट्रगल, जो आपके बिना उनको जो एक
फीलिंग ऑफ लॉस है, अपनी स्ट्रगल हाइड कर रहे हैं, ठीक है। स्लो बट स्टडी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्लो हैं, आपकी तरफ उन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, स्लो है बट वो आएंगे तो पूरे तरीके से आएंगे। फॉरगिवनेस, आपके पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, इस वक्त आपसे हाइड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे फॉरगिवनेस का कहा था, ये पर्सन कोई अपॉलॉजी चाहता है, आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहता है। टीचिंग, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो भी स्ट्रगल आई आपके रिलेशनशिप से, इससे बहुत ज़्यादा सीखा है कि एक एक पेड़ की जो टहनी टूट जाती है अगर उसकी रूट्स मजबूत नहीं होती, ठीक है। अगर वो चीज़ें, अगर रिश्ता मजबूत ना हो, वो एक टाइम आके टूट जाता है, ये पर्सन जानता है, ठीक है। बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है इसका, आपकी लाइफ से जाना, इसका आपका इसकी ज़िंदगी से निकलना इसके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह है। इसको पता है ये एक एंडिंग चल रही है, अगर इसने इस वक्त रीट्रीट नहीं करा आपके साथ, अगर इसने यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने के लिए कोई स्टार्ट नहीं करा, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपका 10 नंबर से कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, 23 से हो सकता है, 14 से हो सकता है, और 21, 32 और 3। यहाँ पर डबल थ्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 333 इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। ये नंबर 21 नंबर, ये आपसे कहीं ना कहीं कनेक्शन में आ सकते हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, कोई बिग चेंज, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में किसी चेंज को देखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी थक चुके हैं। जो साइकिल्स आप लोगों की काफ़ी टाइम से चल रही है सिचुएशन में, वो इससे ज़्यादा इस सिचुएशन को नहीं देख सकते। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश आपके साथ मैरिज की है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाने की है। वो चाहते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है। लेकिन ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर है, डिटैच हो चुके हैं, ना आपको बुरा भला कहते हैं, ना वो आपसे अब्यूजिंग करते हैं, ना वो आपसे गलत तरीके से बात करते हैं, ना कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे साइलेंट बहुत नज़र आ रहे हैं, आपके साथ प्रॉपर शेयरिंग पे नहीं है, आप लोगों की कम्युनिकेशन ब्लॉक है, किसी ना किसी जगह से इस पर्सन ने अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया साइट से आप लोग जब चाहे बात नहीं कर सकते, यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त ये सब कुछ हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये शो कर रहे हैं कि अब आप, अगर आपने जाने का फैसला कर लिया है तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ये आपका राइट है। आपके पर्सन आपको ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहे हैं। उनको पता है कि, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए बने हैं और आपको उनका ही रहना चाहिए, वो आपको शेयर नहीं कर सकेंगे किसी और से। अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इट मीन्स आपकी मैरिज या तो कोई नई कमिटमेंट या तो कोई नया रिश्ता ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये पर्सन ये जानता है, अगर आपने फैसला कर लिया, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड था, ये अब तक रिलेशनशिप आपकी वजह से चल रहा था, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ निभाना चाहते थे, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ चलना चाहते थे। ये पार्टनर जानता है, जब से आपने इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ा है, तो इसकी फाउंडेशन गिर चुकी है। यहाँ पे टावर मूवमेंट हो चुका है, यहाँ पे एक टावर फॉल हुआ है, जिसकी वजह से जितनी भी यहाँ पर एक जो खोखली चीज़ें थी, एक खोखली इमारत थी, वो गिरना स्टार्ट हो चुकी है। ये पर्सन जानता है, ये आप ही थे जो इस पर्सन को होप थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये पर्सन खड़ा है मेरे लिए। जब से आपने यहाँ पर वॉक अवे किया, जब से आपने यहाँ से जाने का फैसला किया, जो आपने इमोशनली डिटैचमेंट की, जब से आप इस पर्सन के साथ कोल्ड बिहेवियर आपने जो दिखाया है, कोल्ड शोल्डर जो दिया है, ये एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहा है। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।